अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 है आज। कंपेयर पेयर ऑफ एंगल्स बाय ऑब्जर्वेशन। कंपेयर करने हैं ये एंगल्स, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बाय ऑब्जर्वेशन हमें देखना है ये, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट पे पॉइंट होता है उसको हम मिडल में लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे पहले पार्ट में एंगल पी क्यू आर या एंगल आर क्यू पी भी लिख सकते हैं, लेकिन एंगल क्यू आर पी नहीं लिख सकते हैं। तो हमें देखना है कौन बड़ा है एंगल ए बी सी से। देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये परपेंडिकुलर इस बेस लाइन पे हैं तो मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री होगा, 90 नहीं तो 89 होगा, 89 नहीं तो 91 होगा, तो उसके आसपास ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये वाली लाइन 90 बनेगी अगर हम परपेंडिकुलर, तो उससे छोटी ये वाली नीचे डिप कर रही है, बेस लाइन की तरह डिप कर रही है, तो मीन्स ये 45 नियर अबाउट 45 होगी। तो ये 90 के बराबर भी नहीं है। मीन्स आप आप वहाँ पे घर पे देख लेना प्रोटेक्टर से आपको मिलेगा कि ये कितना है और ये कितना है। तो उस तरह से अगर हम फिगर को भी देखेंगे ये राइट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है, मीन 90 से छोटा है। एक्यूट एंगल स्मॉलर देन होता है राइट एंगल से, राइट एंगल बड़ा होता है। समझ आया। अब उसके बाद दूसरा पार्ट, एंगल पी क्यू आर बड़ा है या एंगल ए बी सी बड़ा है। पी क्यू आर डिप कर रहा है नियर अबाउट क्यू आर बेस लाइन की तरह, और ए बी लाइन जो है ये नियर इससे लंबी है, ये इससे बड़ी है। यहाँ पे ये कहाँ जा रही है, मीन्स 90 डिग्री एंगल के पास उसको कम डिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू दिस लाइन। अगर हम ये देखेंगे ये एंगल ये छोटा होगा और ये एंगल बड़ा होगा, तो एंगल ए बी सी बड़ा है। ये आप प्रोटेक्टर से देख लेना, ठीक है, वहाँ से आपको मिलेगा। ये डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल बड़ा होता है सभी एंगल से, तो ये बड़ा है और ये इक्वल टू है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 4 PM। क्वेश्चन नंबर हो रहा है एंगल कौन बनता है जब 4 PM बन जा होते हैं। मीन ये एक वॉच है, उसमें ये है एक एंगल और ये है ये है एक लाइन और ये है एक, यहाँ ये इस तरह 4 PM होते हैं ना। हमें देखना है ये एंगल क्या बनता है यहाँ पे, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सा एंगल बनता है। देखो अगर हम देखेंगे इसको बेस लाइन जज करें, प्रोटेक्टर रखेंगे इसको बेस लाइन, तो ये 90 डिग्री ऐसे बनेगा ना, तो ये 90 डिग्री बनेगा। क्योंकि अब ये मिनट्स जो मुंह है यहाँ पे ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे ये 180 से कम ही है। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर 90 से छोटा होता तो एक्यूट एंगल, यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। और आप लोग प्रोटेक्टर से भी देख लेना ये एंगल कितना बनेगा, नियर अबाउट 120 डिग्री ही बनेगा ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ड्रा एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। सेम यही एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर से। नेम द एंगल्स, उस एंगल के नाम देने हैं। मीन्स ऐसे आपको बनाना है एक एंगल, प्रोटेक्टर से बनाना है। ये अगर 120 है ए ओ बी, इसका नाम देना है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी 120 बनाना है। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, एंड राइट इट इज आर्म्स एंड वर्टेक्स आल्सो। आर्म्स इसकी बतानी है, आर्म ओ ए है, आर्म ओ बी है। समझ आया। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बोल रहा है इफ़ द पॉइंट्स ए ओ बी आर कोलिनियर, मीन्स ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, उस पे लाइन पॉइंट्स हैं 3, वो कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें इस एक्स का वैल्यू निकाला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये एंगल, अगर हम देखेंगे पूरा एंगल ये 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। एंगल ए ओ बी कितना है 180, तो उस पर 3 एंगल्स हैं, तो हम उनको प्लस करेंगे इक्वल टू 180। यहाँ पे एंगल ए ओ बी अगर हम देखेंगे वो 180 है। क्यों 180 है, क्योंकि यह है स्ट्रेट एंगल, बिकॉज स्ट्रेट एंगल।
उसके बाद एंगल AOB पे कौन कौन लाई कर रहा है, एंगल 3x प्लस एंगल x प्लस एंगल 140 डिग्री दिया है इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस x कितना है होता है 4x, एंगल मत लिखो भी, प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। अब कांस्टेंट को इस साइड लेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के साथ एक नंबर है, यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे है, इसको इधर ही रखेंगे। 180 डिग्री प्लस 40 है, ये माइनस 40 बनेगा ट्रांसपोज करके। 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 140 डिग्री। x इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 4। अगर हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू 144 से 4 3 जा 12, बचे कितने 2 और ये 0 4 5 जा 20, तो x इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो हमारा x कितना आया 35 डिग्री। हमें बस एक ही x निकालना है, दूसरा तो हमें 3x है, 3 इंटू 35 वो दूसरा भी निकलेगा। दूसरा पार्ट क्या है, एंगल AOB है, वहाँ पे भी है 180 डिग्री। एक एंगल लेकिन यहाँ पे ट्विस्टेड है थोड़ा, यहाँ पे हमें 3 एंगल नहीं दिए गए हैं। उसने एक एंगल 35 दिया है, दूसरा, लेकिन ये लाइन परपेंडिकुलर है, मीन्स ये पूरा का पूरा यहाँ पे 90 है। तो हम क्यों लिखेंगे 180, हम लिख सकते हैं या अगर यहाँ पे नाम लिखेंगे B लिखेंगे या C, तो COA 9 COB मीन्स ये है 90 डिग्री। तो अगर हम करेंगे वो भी ठीक है, आप लिख सकते हैं AOB, वो भी 180 ठीक ही है। तो यहाँ पे एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसमें हम लिख सकते हैं एक एंगल दिया है एंगल x प्लस एंगल 35 प्लस दूसरा यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये एंगल नहीं दिया गया, इसको हम लिख सकते हैं y रख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल y प्लस एंगल y इक्वल टू, सॉरी ये नहीं लिखेंगे एंगल y, क्योंकि यहाँ पे हमें 2x या 3x लिखना है। तो अगर हम y नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, एंगल COB 90 डिग्री, एंगल COB इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें उसी में दो एंगल हैं, एंगल x प्लस एंगल 35 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल x प्लस 35 इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 माइनस 35, x इज इक्वल टू 90 माइनस 35 कितना होता है 90 माइनस 55, तो हमारा दूसरा एंगल निकला 55। अगर हम देखेंगे क्या ये बराबर 90 है, LHS 35 प्लस 55 वो होता है 90, तो ये वाला एंगल पूरा 90 निकला। अब यहाँ पे सेम थर्ड वाला पार्ट, यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट है 25 90 30 और x, तो पूरे के पूरे एंगल कितने हैं 180। एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 25 एक है, एंगल 90 एक है, एंगल 38 है और एंगल x एक है, पूरा का पूरा कितने के बराबर 180। 90 प्लस 25 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना होता है 120, 120 प्लस 25 145 प्लस x इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180, कांस्टेंट को इधर लेंगे माइनस बनेगा क्योंकि प्लस में था, x इज इक्वल टू 35, तो हमारा 35। अगर हम देखेंगे 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 25 145 प्लस 35 180, तो LHS इक्वल टू RHS निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, एंगल PQR, क्वेश्चन ने ही बताया 135 है। यहाँ पे एंगल PQR 135, एक एंगल दिया गया है, x का वैल्यू निकालना है। तो दो एंगल्स उसमें हैं, एंगल x प्लस एंगल 90 इक्वल टू 135 डिग्री। तो x को हम इधर ही रखेंगे, 135 माइनस 90 कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस में था, 135 माइनस 90 45, तो एंगल x हमें निकला 45। अगर हम देखेंगे 45 प्लस 90 135 ही है। दूसरा है यहाँ पे
एंगल पी क्यू आर कितना है 135, ये भी है, लेकिन उसमें कितने एंगल्स हैं, 2 एंगल्स हैं, एंगल 3x प्लस एंगल x प्लस 15 इक्वल टू 135। 3x प्लस x प्लस 15 इक्वल टू 135 डिग्री। 3x प्लस x कितना होता है 4x प्लस 15 इक्वल टू 135 डिग्री। कांस्टेंट को इधर लेंगे, 135 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 4x इज इक्वल टू 120 डिग्री। x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 4। 120 को डिवाइड करना है 4 से, 4 3 जा 12, बचा क्या 0, 4 0 जा 0, तो x इज इक्वल टू 30। तो हमारा x कितना आया 30। अब सेम यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट है, हमें बताना है एंगल x। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये कितना है 135, जस्ट वेट, हाँ, क्वेश्चन ने ही बोला एंगल पी क्यू आर है 135, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 135 डिग्री, उसमें एंगल x बताना है। अगर हम देखेंगे ये वाला एंगल पूरी लाइन स्ट्रेट है, तो ये वाला एंगल यहाँ पे 180 है ना, अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे s, इसका नाम एस क्यू पी, एंगल एस क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस क्यू पी में अब कौन कौन है, एंगल x प्लस एंगल 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 135, एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये एक्सरसाइज 10.2, इसी के साथ हमारा टर्म फंक्शन सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो कल से मैं असाइनमेंट्स दूंगा आपको और कॉपीज चेक करूंगा, ठीक है, थैंक यू।